परमेश्वर की महिमा दुनिया देखनी चाहती है, लेकिन दुनिया को पता नहीं है महिमा देखने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है। उस दरवाजे से आपको जाना पड़ेगा। वो दरवाजा क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास। भाई और बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने एक बड़ा चमत्कार किया था। एक भाई मरकर 4 दिन बीत गए थे और 4 दिनों के बाद यीशु मसीह ने उस मरे हुए मनुष्य को जिंदा उठाया था। हालेलुया। वो जो भाई मर चुका था उसका नाम लाजरस था। और जब यीशु मसीह वहां आया तब लाजरस मरकर जब लोग सब रो रहे थे, यीशु जब कब्र के पास गया तब यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। अंदर लाश रखी थी लाजरस की, बाहर पत्थर रखा था और यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। तब लाजर की जो बहन थी मार्था, उसने यीशु मसीह को जवाब दिया, हे प्रभु, उसको अब दुर्गंध आती है क्योंकि मरकर 4 दिन बीत गए हैं। तब यीशु ने मार्था को बताया, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब यीशु मसीह के शब्द मार्था ने सुने, लोगों ने सुने, तब उन लोगों ने कब्र के सामने जो पत्थर रखा था वो पत्थर हटाया। और पत्थर हटाने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग की तरफ देखने लगा और स्वर्ग की तरफ देखते हुए उसने कहा, हे पिता, तो हमेशा मेरी प्रार्थना सुनता है, लेकिन जो लोग बगल में खड़े हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। और फिर उसने कहा, लाजरस बाहर आ। और मरा हुआ आदमी बाहर आया। जो आदमी मरा था, मरकर 4 दिन बीत गए थे, जिसकी लाश को दुर्गंध आती थी, ऐसे मरे हुए आदमी को यीशु ने बुलाया। यीशु के मुंह से जो शब्द आए, यीशु ने ऐसा नहीं कहा लाजरस जिंदा हो जा, ऐसा नहीं कहा, लाजरस बाहर आ। जैसे जिंदे आदमी को बुलाते हम, वैसे यीशु ने मरे हुए आदमी को बुलाया और मरा हुआ आदमी बाहर आया, जैसे जिंदा आदमी आता है। जिन लोगों ने देखा, आंखों से देखा, वो चकित हो गए, वो अचंभित हो गए। दे वर शॉक्ड। ये कैसा हो सकता है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज जब हम देखते हैं, हम कहते हैं ये मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य नहीं कर सकता है, ये परमेश्वर का काम है। यीशु ने इसको परमेश्वर की महिमा ऐसा शब्द बताया है। परमेश्वर की महिमा। जब आदमी कुछ चीज देखता है और बोलता है ये मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, और वो परमेश्वर की स्तुति करता है, उस काम को हम परमेश्वर का महिमा कहते हैं। संसार में लोग परमेश्वर का महिमा देखना चाहते हैं, लेकिन कोई देख नहीं पाता है। परमेश्वर का महिमा किसी को देखना है तो इसके लिए एक रास्ता है। वो रास्ता यीशु मसीह बता रहा है। यीशु ने मार्था को कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। यदि तू विश्वास करेगी कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं, मैं संसार का उद्धार करता हूं, मैं स्वर्ग से आ चुका हूं, मेरे लिए असंभव कुछ नहीं है, ऐसा विश्वास करने के लिए यदि तू तैयार है तो तू तेरे आंखों से परमेश्वर की महिमा को देखोगी। परमेश्वर की महिमा को हमें देखना है तो हमें एक बात करनी है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो है उस पर विश्वास करना है। संसार में परमेश्वर की महिमा को लोग देखना चाहते हैं तो भी देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? कि जो रास्ता है, सही रास्ता है, उस रास्ते से वो जाते नहीं है। क्या सही रास्ता है? कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो है यीशु मसीह जो है उस पर विश्वास करना जरूरी है। वो विश्वास जो है वही दरवाजा है, उस दरवाजे से हम अंदर जाते हैं।
यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है तो आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, वो परमेश्वर की महिमा नहीं है। हम मोबाइल देखते हैं, वो परमेश्वर की महिमा नहीं है। हम कंप्यूटर देखते हैं, वो परमेश्वर की महिमा नहीं है। जो चीज मनुष्य कर सकता है वो परमेश्वर की महिमा नहीं है। जो चीज मनुष्य नहीं कर सकता है और हमारे सामने होता है तो हम कहते हैं परमेश्वर का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। संसार के लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि वो परमेश्वर का काम नहीं देख सकते हैं। दुनिया में शांति नहीं है। मनुष्य पसीना निकालता है तो भी वो आनंद नहीं पा सकता है, शांति नहीं पा सकता है। भाई और बहनों, इसका कारण क्या है? हम परमेश्वर के काम को नहीं देख सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के काम को नहीं देख सकते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा कुछ होता नहीं है। दुख के महासागर में मनुष्य डूब चुका है। भाई और बहनों, इस संसार की हालत ऐसी हो चुकी है कि संसार में आनंद नहीं बचा है, शांति नहीं बची है। संसार में लोग हंसने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण क्या है? संसार को परमेश्वर की महिमा जो है उसका अनुभव नहीं आ रहा है। संसार की हालत बहुत खराब हो चुकी है। संसार बीमारी में फंस गया है, कर्जा में फंस गया है, झगड़े में फंस गया है। हजारों लाखों लोग हर दिन खुदकुशी करते हैं। क्यों? हम चमत्कार नहीं देख पाते हैं। हमारे पसीने से काम होता नहीं है, हमारे मेहनत से काम होता नहीं है। हमें चमत्कार देखने की जरूरत है। परमेश्वर ने काम करना चाहिए हमारे जीवन में। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, मेरे जीवन का प्रभु और उद्धार करता है। मैं मानने के लिए तैयार हूं। यदि आप कहेंगे तो आप दरवाजे से अंदर आएंगे। क्या देखा लोगों ने? मरा हुआ आदमी खुद चलते आया बाहर। वो बोलते ऐसा मैं कभी नहीं देखा था। मरा हुआ आदमी खुद चलते बाहर आ गया, लोगों ने देखा। इसको कहते हैं परमेश्वर का काम। तो यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। क्या मैंने नहीं कहा था ऐसा? यदि आप विश्वास करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर की महिमा आप आंखों से देखोगे। लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौता पुत्र है। परमेश्वर ने उसको भेजा है, हमारे लिए भेजा है। वो हमारे जीवन का उद्धार करता है, प्रभु है। यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन जो है पूरा बदल जाएगा। हम अंधकार से रोशनी में आएंगे। आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आंखों से देख पाओगे। मनुष्य का काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। परमेश्वर के लिए अनहोनी बात कौन सी भी नहीं है। सब बातें संभव है। He can do anything। वो कुछ भी कर सकता है। भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा दुनिया देखनी चाहती है, लेकिन दुनिया को पता नहीं है महिमा देखने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है। उस दरवाजे से आपको जाना पड़ेगा। वो दरवाजा क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास। ये एक विश्वास जो है, ये विश्वास आपको जीवन देने वाला है। कौन सा विश्वास? कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, हमारे जीवन का प्रभु है, धनी है, उद्धार करता है। वही हमें स्वर्ग में एक दिन ले जाने वाला है। यदि ये विश्वास आप रखने के लिए तैयार है तो आप अंधकार से रोशनी में आएंगे। आपका जीवन पूरा ही पूरा बदल जाएगा। शाप से आशीर्वाद में आएंगे। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। हालेलुया। यीशु ने ऐसा नहीं कहा यदि तू बीए पास हो जाएगी तो परमेश्वर का महिमा देखोगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। यीशु मसीह पर विश्वास करना है, पूरा विश्वास, आधा विश्वास नहीं। आप पूरा विश्वास करोगे यीशु मसीह पर, जीवन बदल जाएगा। आप यदि अनंत जीवन चुनने वाले हैं तो आपको यीशु मसीह पर, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करना है। हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए।
आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।